दोस्तों नमस्कार, दिस दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक उटपटांग टॉपिक लेके आया हूं। बहुत ज्यादा उटपटांग टॉपिक है, बिल्कुल सही है, ऊट पे टांग। दोस्तों ये मैं उटपटांग टॉपिक क्यों कह रहा हूं, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि आज का जो टॉपिक है बिल्कुल उटपटांग है। लेकिन जो समझाने का तरीका वो उटपटांग नहीं है। समझाने का जो तरीका है और समझने का जो तरीका रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज वीडियो में आखिर तक बने रहें और उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर टॉपिक उटपटांग कैसा हो गया, उट पे टांग कैसे रखी जा रही है। तो समझते हैं। टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताने चाहता हूं जो हम लोग अधिकतर गलतियां करते हैं। एक मकान, अ हाउस, एक लैपटॉप, अ लैपटॉप, एक पंखा, अ फैन, एक एसी, एन एसी, एक एप्पल, एन एप्पल, एक ऑरेंज, एन ऑरेंज, एक किताब, अ बुक, एक लड़का, अ बॉय। बिल्कुल सही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। तो उटपटांग कहां हुआ? उटपटांग अभी बहुत आगे बाकी है, आखिर तक बने रहिए। ए और एन हम लोग एज पर द रूल, नियमानुसार हम लोग लगाते हैं। अगर कंसोनेंट साउंड होगा, अगर वो चीज एक होगी तो हमें लगाना अ। व्यंजन साउंड होगा, व्यंजन उच्चारण होगा तो हम लोग ए लगाते हैं एक चीजों के लिए, एक सिंगल नाउन के लिए। और अगर वावेल साउंड होगा, स्वर उच्चारण होगा तो हमको एन का इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने लगा के बताया। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंजीनियर मैंने लगा के बताया, एन एग। और कंसोनेंट साउंड होगा, व्यंजन साउंड होगा तो हमें ए लगाना है। अ बुक, अ मोबाइल, अ हाउस, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर कहना है कि एक काम, तो क्या अ वर्क बोलेंगे? एक सलाह तो क्या आप एन एडवाइस बोलेंगे? एक सूचना तो क्या आप एन इंफॉर्मेशन बोलेंगे? एक जूता तो क्या आप अ शू बोलेंगे? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जहां पर हम लोग ए और एन नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके लिए कुछ और इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं एक एक करके। एक घर, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। बिल्कुल सही है, हम लोग कहेंगे। एक कार, तुम्हारे पास एक कार थी, यू हैड ए कार, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहना है कि एक काम, मेरे पास एक काम है, तो आप लोग कभी ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ वर्क। ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा। अगर आपने बोला आई हैव अ हाउस, अगर आपने बोला आई हैव अ वर्क, तो सामने वाला समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार में सब चलता है। लेकिन ग्रामर कहती है कि आपको बोलना पड़ेगा वर्क के साथ आई हैव अ पीस ऑफ वर्क बोलना पड़ेगा। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आप उसको आई हैव अ वर्क नहीं बोलेंगे। मेरे पास दो काम है, आई हैव टू पीसेस ऑफ वर्क। अब यहां पर पीसेस हो जाएगा, पीस में आपको एस लगाना पड़ेगा। मेरे पास तीन काम थे, आई हैड थ्री पीसेस ऑफ वर्क। मुझे एक काम करना है, आई हैव टू डू अ पीस ऑफ वर्क, तो आपको अ पीस ऑफ वर्क बोलना पड़ेगा। और अगर दो आएंगे तो आप पीसेस कर देंगे, तीन आएंगे तो भी पीसेस कर देंगे, थ्री पीसेस ऑफ वर्क। और वर्क ही रहेगा, वर्क्स नहीं करना है, ध्यान देना है। उसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सूचना, मुझे एक सूचना मिली, मुझे एक सूचना मिली, पास्ट सिंपल है, तो आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम्हें दो सूचनाएं दी गई, तुम्हें दो सूचनाएं दी गई, तो यू आर गिवन टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और पास्ट टेंस है तो आप यू वर गिवन भी कह सकते हैं, यू वर गिवन टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या ध्यान देना है, एक होगा तो आपको अ पीस ऑफ, ज्यादा होगा तो जो भी होगा टू पीसेस, थ्री पीसेस, फाइव पीसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कर लेंगे। उसी क्रम में हम लोग आगे आ रहे हैं। एक सलाह, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। न कि आई विल गिव यू एन एडवाइस, आई विल गिव यू एन एडवाइस नहीं कहना है आप लोग को, आई विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन ये भी नहीं कहना है। समझ रहे हैं ना? तुम्हें मुझे दो सलाह देनी चाहिए, यू शुड गिव मी टू पीसेस ऑफ एडवाइस, यू शुड गिव मी टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसा होगा। अगर हम लोग कहें कि एक जूता, सुबह सुबह स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो कई बार उनका एक जूता नहीं मिलता है, और वो कहते हैं कि मुझे एक जूता नहीं मिल रहा है, मेरा एक जूता कहां है, एक जूता कहां है, वेयर इज अ पीस ऑफ शूज। हमें एक जूता कहना है, एक जूता कहना है तो आप बोलेंगे अ पीस ऑफ शूज। अब ऐसा आएगा, अ पीस ऑफ शूज। एक जूता कहां है, वेयर इज अ पीस ऑफ शूज। दो जूते, टू पीसेस ऑफ शूज। तीन जूते, थ्री पीसेस ऑफ शूज।
4 जूते, 4 पीसेज ऑफ शूज। लेकिन अगर हमें कहना है एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूते की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक जोड़ी जूते के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तब हमको बोलना पड़ेगा अ पेयर ऑफ शूज। एक जोड़ी जूते जिसमें 2 जूते आएंगे, 2 पीसेस आएंगे, तब हम कहेंगे अ पेयर ऑफ शूज। गॉगल्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स। कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स। चिमटा, अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो जो चीजें जोड़ों में आती है, जैसे आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, सब में एस लगाया जाता है, वहां का आप एस हटा नहीं सकते। उसी प्रकार मैंने शू में एस लगाया है, शूज। उसी प्रकार आपको कहना है कि 2 जोड़ी जूते, 2 पेयर्स ऑफ शूज। 3 जोड़ी जूते, 3 पेयर्स ऑफ शूज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि नॉर्मली हम लोग काम के साथ अ पीस ऑफ वर्क लगाते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाते हैं, काम के साथ, सलाह के साथ, सूचना के साथ। और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन 3 वर्ड लाया मैं आपको समझाने के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको रिमोट कंट्रोलर की बात करना है, फैन की बात करना है, एसी की बात करना है, अम्ब्रेला की बात करना है, लैपटॉप की बात करना है, उसके साथ आप लोग ए और एन लगा सकते हैं नियमानुसार। कंसोनेंट साउंड आएगा, व्यंजन साउंड आएगा तो आपको ए लगाना है, और वॉवेल साउंड आएगा, स्वर साउंड आएगा तो आपको एन लगाना है, लेकिन वह नाउन सिंगल होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएंगे। अब आप बताइए टॉपिक उटपटांग था कि नहीं था, लेकिन आपको टांग नहीं रखना है ऊंट के ऊपर। टॉपिक समझ में आ गया है, टॉपिक अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करें, काफी लोगों को शेयर करें, जिससे बहुत से लोगों को इस उटपटांग डाउट के बारे में पता लग जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार उटपटांग डाउट मैं आपके सामने लाता रहूंगा, और वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के टॉपिक मैं आपके सामने लाया करूंगा। और रात को मैं ऑनलाइन रहता हूं रेनबो इंग्लिश में 9 बजे, वहां भी आकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में आपको ऑनलाइन मिलूंगा रेनबो इंग्लिश में, ये वाले चैनल में नहीं, रेनबो इंग्लिश विद दीपक हयाला चैनल। तो प्लीज बहुत से लोगों को शेयर करें, और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।